क्या अब इंडिया गठबंधन में होने वाली है बड़ी फूट? क्या विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी? आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन से क्यों समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने बनाई दूरी? आखिर क्यों अदानी मामले पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के प्रदर्शन से टीएमसी और सपा के सांसदों ने दूरी बनाई? तो आइए अपने इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इंडिया ब्लॉक में संकट बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इंडिया ब्लॉक में मुद्दों को लेकर अंदरूनी खींचतान और मतभेद अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर मुखर होना चाहती है, संसद में उसे जमकर उठाना चाहती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अपने अपने अलग मुद्दे हैं। ये सभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन खुद इन दिनों दो गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन के कुछ दलों के बीच रार थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि दोनों ही दलों के तमाम नेता सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नजर आ रही हैं। सोमवार को भी संसद भवन परिसर में फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। अब आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। विपक्षी सांसदों के इस विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए, लेकिन इस प्रदर्शन में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद शामिल ही नहीं हुए। तो ऐसे में सबसे पहले आप देखिए ये तस्वीर। आप आगे जा रहे हो, कैमरा देख रहा है, ये भी लेता जाओ। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो में आपको विपक्षी दलों के नेता अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन में टीएमसी और सपा के सांसद शामिल ही नहीं हुए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में बने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से तो सपा अलग भी हो गई है। सपा के एमवीए छोड़ने पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने सपा के खिलाफ नहीं बोला, हमने महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर आदित्य ठाकरे ने अपनी राय रखी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। हमें उम्मीद है कि वो इन बयानबाजियों पर ध्यान देंगे। आप भी सुनिए कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा। हमने समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनको लेकर आदित्य जी ने अपनी राय रखी है। आपको याद होगा जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने पार्टी के हित से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। अभी भी जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तभी भी उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है जो महाविकास अघाड़ी के विरोध में है, जो मैं मानती हूँ अखिलेश यादव जी के विरोध में है, क्योंकि अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से इंडिया अलायंस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र के बीच इस राजनीतिक घटनाक्रम ने अब कई अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि इससे पहले कुछ और ऐसे ही संकेत राजनीतिक घटनाक्रम के जरिए मिलते नजर आ रहे हैं। बीते हफ्ते जब संसद में सांसदों की जगह बदली गई, तब भी सपा और कांग्रेस के बीच नाराजगी की खबरें सामने आई थी। मामला इतना बढ़ा था कि अखिलेश यादव खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से ही विपक्ष के इंडी गठबंधन में घमासान और बढ़ गया है। विपक्षी गठबंधन के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया अलायंस के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और मौका मिलने पर इसकी कमान अपने हाथों में संभालने के इरादे जताए। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं।
एक ओर जहां उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उनसे वार्ता की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो सिर्फ मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रही थी। इसके अलावा एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर वो ज्यादा जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। वहीं कई राज्यों में सत्ता पर आसीन बीजेपी ने ममता के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दरअसल शुक्रवार को कहा था कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। उन्होंने एक बंगाली समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे प्रबंधित करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ये पूछे जाने पर कि ये एक मजबूत बीजेपी विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को देखते हुए वो गठबंधन का प्रभार क्यों नहीं ले रही हैं, तो बनर्जी ने कहा कि यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन अपने हाथ में लूंगी, ये सुनिश्चित करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहाँ से संचालित कर सकती हूँ। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का साथ देते हुए टीएमसी और सपा नहीं दिखी है, तो इस पर बीजेपी भी हमलावर होगी और देखना है कि इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये अलग अलग विपक्षी दल कैसे एकजुट होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।